बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए चिंता बढ़ गई है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू अब कहीं से भी सेफ नहीं है। उन्हें चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। भारत की फटकार के बाद भी यूनुस सरकार हिंदुओं पर अत्याचार को रोक नहीं पाई है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में फिर मंदिरों में तोड़फोड़, घर छोड़ भागे हिंदू, प्रशासन बना धृतराष्ट्र। पुलिस और सेना ने मूंदी आंखें, नहीं की मदद। भारत सरकार ने मोहम्मद यूनुस को लगाई फटकार। हिंदुओं पर जुल्म कब रोकेगी यूनुस सरकार? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है। खासतौर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में चटगांव में मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद हिंदुओं को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और अब शुक्रवार की नमाज के बाद चटगांव में कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास कई दुकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि राधा गोविंदा और शांतनेश्वरी मातृ मंदिर को जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के चरमपंथियों ने निशाना बनाया। ये घटना उस समय हुई जब इलाके में हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक मार्च निकाला जा रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि पुलिस और सेना के जवान हिंदुओं की मदद के लिए आगे नहीं आए और मूक दर्शक बने रहे। ये इलाका मुख्य रूप से हिंदू बाहुल है और यहाँ की 90% आबादी हिंदू समुदाय की है। हिंसा बढ़ने के डर से समुदाय के कई सदस्य इलाका छोड़कर चले गए हैं। अगस्त में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं हुई हैं। 200 से ज्यादा मंदिरों को निशाना बनाया गया है। हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया है। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़पें भी हुई। इस्कॉन को भी निशाना बनाया गया है और हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बांग्लादेश सरकार ने इसे धार्मिक कट्टरपंथी संगठन कहा है। हालांकि कोर्ट ने इस वैश्विक संगठन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश सरकार के समक्ष हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और हमलों का मुद्दा लगातार और दृढ़ता से उठाया है। हम चरमपंथी बयानबाजी में वृद्धि से चिंतित हैं। हम बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आह्वान करते हैं। गौरतलब है कि यूनुस सरकार से बांग्लादेश नहीं संभल रहा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। न केवल हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बल्कि हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं। इसके बाद भी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। जिन्होंने खुद शांति की वकालत करके नोबेल पुरस्कार पाया, आज वही यूनुस अपने घर में हिंसा की आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। उनके नाक के नीचे लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।